स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम द क्लाउन एपिसोड 5 के उस खौफनाक क्लाइमैक्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया है। देखिए, एक बेहतरीन कहानी की पहचान यही होती है कि वो अपने क्लाइमैक्स में सबसे गहरे राज खोले। और इस एपिसोड का अंत, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिससे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए, बिना किसी देरी के इस डार्क और सस्पेंस से भरी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हर एक सुराग ने हमें इस भयानक अंत तक पहुंचाया। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। स्कूल के वॉशरूम के शीशे पर खून से लिखा ये मैसेज कोई आम धमकी नहीं है। ये सीधे सीधे उस मनोवैज्ञानिक खौफ की दस्तक है जिसका सामना हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। मतलब ये कातिल का अपने शिकार के साथ खेला जाने वाला एक बहुत ही खौफनाक खेल है। और सबसे डरावनी बात, कातिल कोई आम इंसान नहीं है। इस सरप्राइज के पीछे जो राज छिपा है, आइए उसे एक एक करके डिकोड करते हैं। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1 पर, बैरक टाउन मर्डर्स, खून के निशान। यहीं से इस खौफ के साए की शुरुआत होती है। अगर हम इस मर्डर मिस्ट्री की टाइमलाइन देखें तो घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले, जब 13 साल की एना को वो रहस्यमयी क्लाउन डॉल मिलती है। इसके बाद से ही एना का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। खैर, वो गुड़िया कोई खिलौना नहीं, बल्कि मौत के एक खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी। लगातार टीनेजर्स के मर्डर्स होते हैं। पहले दिन रॉबिन की भयानक हत्या, और ठीक अगले ही दिन जॉनी की दर्दनाक मौत, और फिर वर्तमान में चाइल्ड थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा का कैंची से किया गया मर्डर। लेकिन रुकिए, इन सब में जो सबसे अजीब और खौफनाक पैटर्न था, वो था कातिल का सिग्नेचर। हर विक्टिम के चेहरे पर एक क्लाउन यानी जोकर का मेकअप किया गया था। ये मर्डर्स रैंडम नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही सोचे समझे मास्टर प्लान का हिस्सा थे। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एडॉप्शन का काला सच, पिता के पाप। इन्वेस्टिगेशन का फोकस अब एना के घर की तरफ शिफ्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एना के कमरे से जो लकड़ी का बक्सा मिलता है ना, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। बक्से के अंदर की चीजें देखकर ऑफिसर जेराल्ड को वो सुराग मिलता है जो इन क्लाउन मर्डर्स को अतीत के एक काले सच से जोड़ देता है। एक तरफ है जेम्स, वो खूंखार सीरियल किलर जिसने 10 साल पहले ठीक ऐसे ही मर्डर्स किए थे और फिर सुसाइड कर लिया था। और दूसरी तरफ है 13 साल की संदिग्ध बच्ची एना। जेराल्ड उस बक्से के आधार पर एक ऐसा दावा करता है जो दिमाग सुन्न कर देता है कि यह 13 साल की बच्ची उसी खूंखार कातिल जेम्स की ही बेटी है। सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन सारे सबूत इसी दिशा में इशारा कर रहे थे। और जब ये असली वंशावली या फैमिली ट्री सामने आता है तो सच में रूह कांप जाती है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, एना का असली नाम जेन था। दूसरा स्टेप, उसके सीरियल किलर पिता जेम्स ने किसी और को नहीं बल्कि जेन की असली मां को ही मार डाला था। तीसरा स्टेप, इसके बाद जेम्स को पागलखाने भेज दिया गया जहां उसकी मौत हो गई। और आखिरी स्टेप, छोटी सी जेन को अनाथालय भेजा गया जहां से मेगन और स्टीव ने उसे गोद ले लिया और एना नाम दिया। मतलब सोचिए, मेगन और स्टीव को कोई अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने अनजाने में अपने ही घर में किस खौफनाक अंधेरे को पनाह दे दी है। इसके बाद कहानी हमें सीधा ले जाती है सेक्शन 3 की तरफ, स्कूल के वॉशरूम का खौफ, कातिल की घेराबंदी, जहां से ये इन्वेस्टिगेशन एक खौफनाक चूहे बिल्ली के खेल में बदल जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन की सारी कड़ियां एना से जुड़ जाती हैं तो जेराल्ड अपनी टीम के साथ तुरंत एना के स्कूल पहुंचते हैं। याद रहे, जिन टीनेजर्स का मर्डर हुआ था वो सब इसी स्कूल के थे। टीम की एक फीमेल ऑफिसर एना को ढूंढते हुए गर्ल्स वॉशरूम में जाती है और वहां क्या मिलता है? खून से लिखा हुआ वही मैसेज, हेलो सरप्राइज सरप्राइज। और जैसे ही वो इस मैसेज को पढ़ती है, खाली वॉशरूम के सन्नाटे को चीरते हुए टॉयलेट स्टॉल से एक बेहद अजीब और पागलपन भरी हंसी गूंजने लगती है। माहौल में जो दहशत इस पल महसूस होती है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो फीमेल ऑफिसर बहुत धीरे धीरे दबे पांव उस स्टॉल की तरफ बढ़ती है, और फिर वो सस्पेंस वाला पल, जब ऑफिसर धीरे से नीचे झुककर देखती है तो दरवाजे के नीचे से किसी के पैर दिखाई देते हैं। यहां पर हार्टबीट एकदम तेज हो जाती है। अंदर कोई है, और जो भी है वो बहुत बहुत खतरनाक है। और तभी बूम, स्टॉल का दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुलता है और सीधा ऑफिसर के मुंह पर जा लगता है। वो नीचे गिर जाती है और अंदर से हंसते हुए बाहर कौन आता है? 13 साल की एना। लेकिन ये वो मासूम बच्ची नहीं थी। एना के चेहरे पर अब एक खौफनाक क्लाउन का मेकअप था और वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। उसके हाथ में वो डरावने गुब्बारे थे।
ये सीन पागलपन और डर का एक परफेक्ट भयानक मिक्सचर है। मतलब ये सीन इस बच्ची की क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। एना ने ठीक उन्हीं गुब्बारों की रस्सी का इस्तेमाल किया जो पिछले मर्डर्स में विक्टिम्स के गले में मिली थी। उसने उसी रस्सी से उस फीमेल पुलिस ऑफिसर की गर्दन को जकड़ा और बेरहमी से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। और सबसे डरावनी बात, ये सब करते हुए वो बस पागलों की तरह हंसती रही। ये इस बात का पक्का सबूत था कि अब वो बच्ची नहीं रही, बल्कि एक पूरी तरह से तैयार सीरियल किलर बन चुकी है। इसके बाद हम आते हैं आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, सेक्शन 4, नामुमकिन पूछताछ। क्या ये अलौकिक वापसी है? एना को अरेस्ट करके स्टेशन लाया जाता है। उसे इंटरोगेशन रूम में कुर्सी से बांध दिया जाता है। जेराल्ड वो रहस्यमयी लकड़ी का बक्सा उसके सामने रखकर सवाल पूछता है, लेकिन एना कुछ नहीं बोलती, बस अपने मरे हुए पिता की तरह अजीब अजीब आवाजें निकालती है। और तभी जेराल्ड का फोन बजता है। फोन पर एक ऐसी खबर मिलती है जो पूरे पुलिस स्टेशन के होश उड़ा देती है। एना के माता पिता स्टीव और मेगन का उनके घर पर मर्डर हो गया है और उनके चेहरों पर भी वही क्लाउन मेकअप है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर देता है। अगर एना स्टेशन में कढ़ाई से बंधी हुई है तो उसी वक्त उसके घर पर उसके माता पिता का मर्डर किसने किया? इन्वेस्टिगेशन की सारी थ्योरीज एक झटके में धरी की धरी रह जाती हैं। जेराल्ड और बाकी सब पूरी तरह से सुन्न पड़ जाते हैं। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एना की हंसी फिर गूंजती है। वो मुस्कुराती है और एक ऐसी लाइन बोलती है जो लिटरली रूह कंपा देती है, मेरे डैड वापस आ गए। बस इस एक लाइन ने पूरी कहानी का जॉनर ही बदल दिया। जो अब तक एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लग रहा था, वो अचानक से एक सुपरनैचुरल डरावने सपने में बदल गया। जेम्स, जो 10 साल पहले मर चुका था, क्या सच में लौट आया है? और इसके बाद जो क्लाइमेक्स सामने आता है वो पूरी तरह से लॉजिक के परे हैं। अचानक उस रहस्यमय लकड़ी के बक्से में आग लग जाती है। पूरे पुलिस स्टेशन की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगती हैं और उन आग की लपटों के बीच एक भयानक जोकर का चेहरा उभरता है। वो और कोई नहीं, जेम्स था। वो मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को वेव करता है और एना भी उसे वापस वेव करती है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर पागलों की तरह हंसने लगते हैं। ये मोमेंट इतना क्योटिक और डरावना है कि इसे भूल पाना सच में नामुमकिन है। तो इसी खौफनाक हंसी और ढेरों सवालों के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। इस क्लाइमैक्स ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये सब सच में एक बच्ची का पागलपन और कोई मास्टर प्लान था, या फिर कोई डार्क सुपरनैचुरल शक्ति सच में लौट आई है? खैर, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन अगर इस रहस्य को लेकर कोई भी फैन थ्योरी दिमाग में चल रही है या सीजन 2 की कोई कहानी है, तो स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर जरूर शेयर करें। अपनी थ्योरीज भेजिए और इस सस्पेंस का हिस्सा बनिए। क्या पता अगला बड़ा ट्विस्ट वहीं से निकल कर आए।